आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के ही इंटरव्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड होने वाला है। पहले वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया था कि हमारे पास दो टेबल हैं, एक कस्टमर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। कस्टमर टेबल्स के अंदर तीन कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड जॉइन डेट। कस्टमर आईडी हमारा प्राइमरी की है एंड जो जॉइन डेट है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। एंड ऑर्डर्स टेबल के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड अमाउंट दिया हुआ है। इस ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि हमें टोटल अमाउंट बताना है, कितना कस्टमर का होगा जिन्होंने ज्वाइन किया है करंट ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा करंट ईयर। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2024 में। आप भी एज्यूम कर लो कि 2024 में ही आपको डेट लेना है, यानी कि करंट ईयर क्या है वो मेरा 2024 है। तो हमें कंपेयर करना होगा ये जॉइन डेट जो है, अगर ये भी 2024 में है और हमारा करंट ईयर जो कि 2024 में बोल रहा हूँ एज्यूम करने के लिए, वो दोनों सेम रहेगा, तब हमारे कस्टमर नेम का जो अमाउंट होगा वो सम करके रिजल्ट में लेकर आना है। तो मैं अगर एक एक्सपेक्टेड आउटपुट का टेबल आपको शो करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम कस्टमर नेम देखें तो कस्टमर नेम और अमाउंट दो कॉलम बनेंगे। अब जैसे अगर आप बेसिकली अगर समझो कि मान लेते हैं कि हमने इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया बाय यूजिंग कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं और इनर ज्वाइन लगेगा यहाँ पर। अब देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एल एस कस्टमर आईडी 1 एल एस को अगर कंपेयर किया, इनका ज्वाइनिंग डेट 2024 है और करेंट ईयर भी मैं मान के चल रहा हूँ 2024 है। तो आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 यहाँ पे भी यूज़ हुआ है एंड 104 ऑर्डर आईडी में भी यूज़ किया गया है। दोनों ही 2024 में मान के चल रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर डेट जो है 2024 दिया हुआ है, ये भी 2024 है और इनका ज्वाइनिंग डेट भी 2024 है। तो 150 प्लस 250 350 हो जाएगा, तो 350 आउटपुट में आना चाहिए एंड कस्टमर नेम हमारा एल एस आना चाहिए। अगर हम सेकेंड कस्टमर आईडी की बात करें तो ऑर्डर डेट 2024 है, अमाउंट 200 है, लेकिन बॉब का जो ज्वाइनिंग डेट था वो 2023 था, तो ये करंट ईयर नहीं है, तो हम इसको रिजल्ट में नहीं लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कस्टमर आईडी 3 की बात करें तो 3 जो ऑर्डर डेट है वो 2024 ईयर में किया गया एंड इनका ज्वाइनिंग डेट भी 2024 में था, लेकिन यहाँ पर 3 केवल एक बार आया हुआ है पूरे कस्टमर आईडी के अंदर, एक ही ऑर्डर हुआ है 3 कस्टमर आईडी से, तो उसका अमाउंट 100 है, तो 100 हमने रिजल्ट कर दिया और नेम 4 नहीं किया। अब अगर हम वापस से वन तो ऑलरेडी हो चुका है, 5 पर आते हैं। 5 की अगर हम बात करें, ई वे का ज्वाइनिंग डेट 2024 था, ऑर्डर भी 2024 में है, तो इनके सामने जो अमाउंट है वो 300 है, तो 300 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। चलते हैं इन चीज़ों को हम लोग माई सीक्वल पे करके देखते हैं, और इसको करने से पहले हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना होगा, अपने टेबल्स क्रिएट करने होंगे और उन टेबल के अंदर डेटा क्रिएट करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटपैड में टाइप करके रखा हुआ है। आप ये चीज़ यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है एंड माई सीक्वल वर्क बेंच में जाना है, वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया है एंड उसी डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। उस डेटाबेस का नेम है अमेज़ॉन। मैंने इनको रन किया एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे अमेज़ॉन डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैंने एक कस्टमर टेबल क्रिएट किया और ये ड्रॉप मैंने, अगर आपको कस्टमर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम लिखते हैं। सो ये मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कस्टमर टेबल क्रिएट किया एंड कस्टमर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया है एंड सिमिलरली ऑर्डर टेबल क्रिएट किया है एंड ऑर्डर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया हुआ है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो डेट होता है वो सिंगल कोट के अंदर देना है और डेट का जो आपका डेटा टाइप होगा, ज्वाइन डेट मेरा कॉलम का नेम है और इसका डेटा टाइप है डेट, ये चीज़ ध्यान देना है। वैरकैर, आई होप आपको पता होगा, वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर कैर से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, जितना आपका कैरेक्टर होगा उतना ही स्पेस लिया जाता है, बट कैर में क्या होता है, जो आपने फिक्स कर दिया, जो साइज़ आपने दे दिया
उतना ही साइज लेगा, भले ही आपने कोई स्ट्रिंग कम साइज का डाला हुआ है तो भी वो उतना ही स्पेस लेगा। तो varchar जो होता है, आपने साइज भले ही 45 दिया है, बट अगर आप कम कैरेक्टर का अगर कोई नेम डाल रहे हो तो वो उतना ही स्पेस लेता है जितना कम कैरेक्टर का नेम डाल रहे हो। तो इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर बोलते हैं। सो मैं इसको रन करता हूँ सेलेक्ट करके सिंपली, एंड मैं चेक कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। इसको रन करते हैं तो मेरा ये कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुका है, एंड देन ऑर्डर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और ये मेरा ऑर्डर टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान देना है, हमें लेकर क्या आना है। अगर आप ध्यान से वापस से रिजल्ट देखो तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये अमाउंट कहीं ना कहीं सम हो रहा है, ये अमाउंट कहीं ना कहीं सम हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और सम भी हमारा कहीं ना कहीं किस बेसिस पर हो रहा है, कस्टमर आईडी के बेसिस पर। और कस्टमर आईडी यानी कि मेरा कस्टमर नेम हो गया, जो कि हम रिजल्ट में लेकर आ रहे हैं। कस्टमर नेम हम एक बार लेकर आ रहे हैं, तो हमें कस्टमर नेम में ग्रुप बाय लगाना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ग्रुप बाय नहीं लगाया तो ये एलिसिस दो बनेगा, एक में 100 आएगा और एक में 150 आएगा। तो सॉरी, एक में 250 आएगा और एक में 250 आएगा और एक में हमारा 150 आएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 250 एंड प्लस 150 जो होगा वो हमारा आई थिंक 400 के आसपास आना चाहिए। तो ये मैं 400 कर देता हूँ। तो हमें ग्रुप बाय लगाना होगा कस्टमर नेम पर, और सम फंक्शन लगाना होगा अमाउंट पर, और इन दोनों को हमें ज्वाइन करना होगा बाय यूजिंग कस्टमर आईडी। तो बेसिक आइडिया हमें समझ में आ रहा है, और जो ज्वाइन लगेगा वो इनर ज्वाइन लगेगा, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स तो जा नहीं रहे, हम सिंपली जितने डेटा दिए गए हैं उसी में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इनर ज्वाइन लगेगा। तो चलते हैं, करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एंड देन ए डॉट कस्टमर अंडर स्कोर नेम, कस्टमर अंडर स्कोर नेम, इसका नेम एलएसएस यूज कर रहे हैं, ए कस्टमर अंडर स्कोर नेम, कॉमा सम बी डॉट अमाउंट। बी डॉट अमाउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे दूसरे टेबल से आ रहा है। बी और ए हम लोग अपने एलिसिस दे रहे हैं अपने टेबल के लिए। इसका नेम हम रख देते हैं टोटल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स जॉइन ऑर्डर्स, एंड कस्टमर को हमने ए दिया और ऑर्डर्स को हमने बी दिया, ऑन ए डॉट कस्टमर अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू बी डॉट कस्टमर अंडर स्कोर आई डी। इस तरीके से हमने अपना जो जॉइन था वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमें वेयर कंडीशन लगाना है जिससे हम कंपेयर कर पाए कि हमारा जॉइन डेट और करेंट डेट का जो ईयर है वो सेम होना चाहिए। तो वेयर क्लॉज हम लोग यूज करेंगे, वेयर एंड देन ईयर फंक्शन यूज करेंगे। ईयर फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपके डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हमें एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है, जॉइन डेट में से। जॉइन डेट हमारा अवेलेबल किस में है, कस्टमर टेबल के अंदर। तो ए डॉट जॉइन अंडर स्कोर डेट, जॉइन डेट ए मतलब कस्टमर टेबल के अंदर है जो कि हमने ए से एन से इक्वल टू ईयर। अब हमें करेंट डेट लेना होगा, करेंट डेट। तो करेंट डेट के लिए फंक्शन होता है CURDATE फंक्शन। ये जो होता है ये करेंट डेट के लिए होता है। तो अगर आपका करेंट डेट मतलब 2024 में है तो ये मैंने यूज़ किया हुआ है CURDATE, करेंट डेट। एंड इसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको कस्टमर नेम को ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कस्टमर नेम जो है वो एक बार लेकर आना है, और उसी में हमें एग्रीगेशन फंक्शन हमने लगाया था सम फंक्शन। तो ग्रुप बाय ए डॉट कस्टमर अंडर स्कोर नेम सेमीकोलन। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेरी हो जाता है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ
तो आप देखोगे कस्टमर नेम जो है एलिस, चार्ली एंड ईवे आ गया और उनका टोटल अमाउंट 400, 100 एंड 300 इस तरीके से सम होकर हमारे पास आ जाएंगे।